afternoon everyone, welcome back to my channel. This video is especially for the women's जो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रखी हैं, इतनी कंफ्यूज हो रखी हैं, इतनी स्ट्रेस में आ रखी हैं रिगार्डिंग एग्ज़ाम कि हमारा DSSB का एग्ज़ाम होने वाला है। साथ में हमारा प्राइवेट स्कूल भी जॉब करने का हम सोच रहे हैं क्योंकि पैसों की प्रॉब्लम है। साथ में हम ये भी सोच रहे हैं कि घर का काम भी करना है क्योंकि घर पे भी कोई ज़िम्मेदारी निभाने वाला नहीं है। घर का भी खाना बनाना है, झाड़ू पोछा भी करना है, बच्चे को भी देखना है, साथ में हम जॉब भी करना चाहते हैं, साथ में हम DSSB की तैयारी भी करना चाहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर सेल्फ अ ब्रेक। आप अपने आप को पहले एक ब्रेक दीजिए और एक टाइम पे एक ही चीज़ आप कर सकते हैं। मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करती हूँ कि एक जो लेडी होती है वो एक बार में इतनी सारी चीज़ें नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर आप ठीक रहेंगे तभी आप DSSB के लिए पढ़ाई कर पाएंगे, फोकस हो पाएंगे। आप ठीक है तभी आप प्राइवेट जॉब कर पाएंगे, आप ठीक है तभी आप अपने घर का काम कर पाएंगे। तो बिल्कुल भी मैं कमेंट्स आप लोगों के डेफिनेटली पढ़ती हूँ और आपके कमेंट्स पढ़ के ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन लेके, मैंने पहले भी बोला, स्ट्रेस लेके बिल्कुल भी पढ़ाई मत करिए और एक बार में अपना एक ही फोकस रखिए। अगर आप प्राइवेट जॉब के लिए सोच रहे हैं, अगर आप DSSB की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, अगर आप बहुत ब्राइट माइंड है, आपको पता है कि मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, तब आप प्राइवेट जॉब के लिए अप्लाई कीजिए। पर अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है, एवरेज कैंडिडेट हैं, आप ठीक ठाक पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अब जो जॉब करनी है प्राइवेट जॉब सितंबर के बाद करिएगा। एक बार पूरा फोकस अपना इस एग्ज़ाम पे लगाइए। कुछ भी मत सोचिए कि मुझे प्राइवेट जॉब भी करना है, उसके बाद सोच लेना। अगर आप प्रेग्नेंट भी हैं तो पहले अपने बेबी पे ध्यान दीजिए, साथ में पढ़ाई करते रहिए। अगर आपने फॉर्म फिल किया है, प्रेगनेंसी के टाइम पे इतना स्ट्रेस मत लीजिए, अदरवाइज़ क्या होगा, बेबी पे भी बुरा असर पड़ेगा एंड साइड बाय साइड आपकी जो प्रिपरेशंस होंगी वो भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। आप जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए। एंड मॉर्निंग के अंदर मैं आपको ये बोलूँगी, घर का कोई भी काम करने से पहले अगर आपके अंदर आता है ना, मैं मान सकती हूँ क्योंकि मुझे भी आता था कि कल जब मैं सो के उठूँगी तो मैं ना सबसे पहले पढ़ाई करूँगी। बट हम जब सो के उठते हैं तो घर के अंदर इतने सारे काम दिखते हैं, तो हम वो काम, अब हम इस काम के बाद करेंगे, अभी नाश्ता बना लेते हैं, नाश्ते के बाद पढ़ेंगे, अभी फिर झाड़ू कर लेते हैं, झाड़ू के बाद भी करेंगे। अपने माइंड से ना पहले ये चीज़ आपको हटानी पड़ेगी। अगर आप जो सोच के अगर आप उठे हैं, अगर आप 5 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, हम कई बार क्या करते हैं, पढ़ाई के मूड से उठते हैं, फिर देखते हैं अरे 4 बजे उठे हैं, घर का काम ना जल्दी निपटा लेते हैं, काम जल्दी से फ्री हो जाएंगे। ये गलती बिल्कुल भी मत करिए। ये गलती काफ़ी लोग करते हैं कि काम के पीछे क्या होता है, क्योंकि जिस टाइम हमारे पढ़ने का मूड होता है ना, उसी टाइम हमें पढ़ने बैठ जाना चाहिए। अगर आप जल्दी उठ के पढ़ने के लिए जल्दी उठें और हम किचन के काम में ही लगे हुए हैं, घर के काम में ही लगे हैं, तो फिर जल्दी उठने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। अगर आप 4 बजे 5 बजे उठ रहे हैं, सबसे पहले जाइए और अपनी पढ़ाई करिए, क्योंकि मूड चेंज होते हुए टाइम नहीं लगता है। दिस इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल। ऐसा ही होता है प्रैक्टिकली कि हमारा मूड पहले पढ़ने का कर रहा होता है, लेकिन जब हम काम कर लेते हैं, इतना सारा काम होता है घर का, बच्चा चिड़चिड़ करता रहता है, ऊपर से कुछ चीज़ें होती रहती हैं घर में, तो हम इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद हमें लगता है कि अब तो हमें नींद की ज़रूरत है, कोई भी काम, हम तो कुछ पढ़ाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके जो अर्ली मॉर्निंग होता है, माइंड इतना फ्रेश होता है, हमारे अंदर नई ऊर्जा होती है, नई एनर्जी होती है, नए सपने होते हैं, तो हम नए सपनों के साथ उठते हैं। तो सबसे पहले अपनी शुरुआत अपनी पढ़ाई से करिए और आप ट्राई करना कल से, अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करेंगे, उसके बाद आप किचन का जाके काम करेंगे ना, तो आपको किचन का काम करने में भी खुशी मिलेगी। एंड आई नो कि आप लोग अगर मुझसे सहमत हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि मैं सही बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम पढ़ाई करने के बाद घर का काम करते हैं तो खुशी मिलती है, हमें उस काम में भी इंटरेस्ट आता है। पर अगर हम सुबह उठते ही काम में लग जाते हैं, उसके बाद हम इतने एग्जॉस्ट, इतने थक जाते हैं कि पढ़ाई करने का फिर दिल ही नहीं करता। सो सुबह 2 घंटे आपको रेगुलर पढ़ना है। मैंने बताया, मैं 4 घंटे आपको बता रही हूँ कैसे। एंड रात को अपना काम 9 बजे 9:30 तक इतना जल्दी टाइम देख के काम करिए, वॉच लगाइए। मैं तो हमेशा टाइम देख के काम करती हूँ। मेरी स्पीड ऐसी होती है कि एक तरफ मेरी घड़ी चल रही होती थी उस टाइम पे कि मुझे 1 घंटे से ज़्यादा किचन में रहना ही नहीं है एक्चुअली में। और स्टिल अभी भी अगर सब कुछ पाने के बाद भी मेरे को ऐसा होता है कि मैं किचन में ज़्यादा देर तक, आजकल गर्मी भी बहुत है, मैं टाइम देख के काम करती हूँ। मैं एक साथ, इधर सब्जी बन रही होती है, इधर कुछ और काम चल रहा होता है, इधर मेरा कुछ और काम, मैं एक साथ काफ़ी सारे काम कर लेती हूँ और किचन से मैं 1 सवा 1 घंटे में बाहर निकल जाती हूँ। आप लोग भी ऐसे करिए, क्योंकि इस टाइम आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मैक्सिमम फोकस अपनी सिर्फ पढ़ाई पे करना है, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी हैं। बच्चे की पढ़ाई भी करानी है, आई नो, बस थोड़ी टाइम के लिए, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ेगा। 1-2 महीने बच्चे को भी थोड़ा सा लाइटली दे दीजिए, थोड़ा हस्बैंड को बोल दीजिए या
सास ससुर को बोल दीजिए कि वो थोड़ा सा देख लेंगे, कोई बात नहीं, 1-1.5 महीने में कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपके बच्चे का। आप सिर्फ अपना सेल्फिश होकर अपनी पढ़ाई करिए, जब मौका मिले फटाफट से पढ़ने बैठ जाइए। इवन कितनी बार ऐसा होता है कि हम दाल भी चढ़ा रहे होते हैं, मैं उस टाइम भी अपनी बुक लेके वहाँ किचन में खड़ी रहती थी कि मेरे को चलो 1 पेज तो पढ़ूंगी, 2 पेज तो पढ़ूंगी। तो मैक्सिमम टाइम आप ये देखिए, टाइम देख के नहीं पढ़िए, आप ये देखिए कि मैं कितना कवर कर पा रही हूँ सिलेबस कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम ये देख रहे हैं हमने 2 घंटे पढ़ा पर 2 घंटे में हम 5 पेज कर पाए, या हम 2 घंटे में 1-1, 1.5 चैप्टर कर रहे हैं, तो वो वर्थ नहीं होगा। तो सुबह के 2 घंटे बहुत फ्रेश होते हैं, रात को सोने से पहले 2 घंटे, अपने 10 से 12 का शेड्यूल, ये 4 घंटे तो आपके ऐसे हैं टाइम टेबल के कि आप 4 घंटे ही आराम से दे सकते हैं। नाउ लंच टाइम के टाइम अगर आप दिन में सोते हैं, उससे पहले अगर आप 1-1.5 बजे तक लंच करते हैं, उससे पहले आपको 1-1.5 घंटा और देना है अपनी पढ़ाई को, हो गए हमारे 5.5 घंटे। उसके बाद रेस्ट करने के बाद आप सोते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, अब 5 से 7 या 5:30 से 7, 7:30 तक आप और 2 घंटे, तो आपके 8 घंटे इतने आराम से निकल जाते हैं। आप कोशिश करके देखिए एक बार, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कोशिश तो करिए आप एक बार। और टाइम मैनेजमेंट करिए, टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस मोमेंट। अगर ये टाइम चला गया, उसके बाद मैंने बताया कि 3 साल के बाद वैकेंसीज़ आएंगी, और उसके बाद फिर आप लोगों के पास टाइम ही टाइम है, घर का काम करिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वो करिए। केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज़ भी हमारी आने वाली हैं, तो आप बिलीव करिए अगर आप ये DSSB का प्रिपरेशन इतना अच्छा कर लेंगे ना, अभी आपकी KVS की आने वाली है, KVS के एग्ज़ाम के लिए आपकी 90% तैयारी हो जाएगी। और जितने भी आपके EMRS के एग्ज़ाम होते हैं, या आपका नवोदय विद्यालय होते हैं, इवन जो आप गवर्नमेंट ये प्राइवेट स्कूल्स में भी अप्लाई करते हैं, उसकी प्रिपरेशन भी आपकी अच्छे से हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ DSSB जो भी आपने फॉर्म करा है उस पर फोकस करिए। कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, आप मुझे बताइए मेरे कमेंट सेशन में, मैं डेफिनेटली उसका सोल्यूशन लेके आऊँगी। बट अपनी फ़र्स्ट प्रायोरिटी अपनी पढ़ाई को दीजिए, अभी सब कुछ भूल जाइए, सारे काम सिर्फ उसको काम की तरह करिए, इतना ज़्यादा भी ओवर प्रेशराइज या ओवर करने की ज़रूरत नहीं है। और अपने फैमिली मेम्बर से थोड़ी हेल्प लीजिए, रिक्वेस्ट करिए कि मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दे, मेरा एग्ज़ाम है। अगर घर में मदर इन लॉ है या कोई भी है, हस्बैंड को भी थोड़ा सा बोलिए कि आपके बच्चे को पढ़ाएं। पर आप लोग बताइए कि मतलब हेल्प लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्प लेके हमारे काम थोड़े से आसान हो जाते हैं। बट आपको उसके लिए क्या रहना है, थोड़ा सा पोलाइट रहना है, प्यार से रहना है, मेंटली किसी के ऊपर इतना स्ट्रेस नहीं लेना है कि आप किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, गुस्से में आ रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। गुस्से में आके, स्ट्रेस में आके हम चिल्ला तो देते हैं, पर क्या होता है हमारे एक तो रिलेशन भी ख़राब होते हैं, ऊपर से फिर हम पढ़ाई पे भी फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इस बार अपने लिए सोचिए कि आपको अपने लिए अपने मेंटल पीस को बना के रखना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, और दिन के कम से कम 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है, और अपने जनरल पार्ट को भी और अपने मेन पेपर को इक्वल टाइम देना है, तभी आप एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। स्टिल अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ ज़रूर आऊँगी। टिल द टाइम, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।